हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक्स करवाऊंगी। पहला टॉपिक है अपना वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कंसाइनी के पास जो अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है उसकी कैसे वैल्यू निकालते हैं। और दूसरा करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। अब देखो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी। देखो जितना वो कॉस्ट कर रहा होगा, जितनी उसकी कॉस्ट होगी पर यूनिट कॉस्ट अपने को बता रखी होती है, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस यहाँ पर कौन से आने वाले हैं? सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आने वाले हैं, रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। नॉन रेकरिंग किसके? कंसाइनर के भी और कंसाइनी के भी, दोनों के एक्सपेंसेस जो कि नॉन रेकरिंग नेचर के होंगे वो आएंगे। नॉन रेकरिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया कौन से होते हैं वो। सामान को खरीदने, कंसाइनर जब सामान भेजता है तब से लेकर जब तक कंसाइन के गोडाउन में नहीं पहुंच जाते, ठीक है, तब तक के सारे खर्चे वो क्या होते हैं? नॉन रेकरिंग। एक बार गोडाउन में पहुंच के उसके बाद के खर्चे जो भी होंगे वो सारे रेकरिंग होंगे। ठीक है, तो ये अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन का तरीका है। एडजस्टमेंट, एडवांस की एडजस्टमेंट कैसे होती है? देखो एडवांस क्या होता है? जब कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है सामान, तो कई बार वो क्या कहता है कि कंसाइनी तू मुझे कुछ एडवांस पैसे भेज दे, एडवांस भेज दे एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द गुड्स, कि मैं तेरे को गुड्स भेज रहा हूँ तो सिक्योरिटी के तौर पे मुझे पैसे भेज दे कुछ। ठीक है, तो ये कंसाइनी इसे पैसे भेज देता है या बिल रिसीवेबल भेज देता है। अब क्या होता है, जब अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है, कंसाइनी के पास अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है, तो कंसाइनी क्या कहता है, इस एडवांस में से मैं अनसोल्ड स्टॉक के लिए एडवांस को एडजस्ट करके कुछ पैसा अपने पास रखूंगा, कुछ एडजस्टमेंट करूंगा कि जब तक ये अनसोल्ड स्टॉक रहेगा तब तक इसकी सिक्योरिटी भी रखी जाएगी। ठीक है, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है देखो हम करेंगे क्या, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल की मदद से ये दोनों टॉपिक समझेंगे। देखो ये एग्जांपल है देवी दयाल। देवी दयाल ने 70 क्विंटल्स कंसाइन की हैं 1400 पर क्विंटल पर। कंसाइनर ने 7000 रुपये फ्रेट के पे किए हैं, कंसाइनी ने 49,000 एडवांस पे किया है। 50 क्विंटल उसने बेच दिया 87,500 पे और 2000 गोडाउन रेंट के पे किए हैं उसने। ठीक है, कमीशन है 4% ऑन सेल, सेल पर 4% कमीशन है। अब सबसे पहले हम अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन कर लेते हैं। अनसोल्ड स्टॉक, देखो अनसोल्ड स्टॉक, देखो 70 क्विंटल्स भेजा था, उसके बीच में से 50 क्विंटल्स बिक गया, यानी कि 20 क्विंटल्स बच गया। ठीक है, अब 20 क्विंटल्स की कॉस्ट पर यूनिट 1400 तो है ही है। ठीक है, प्लस क्या होगा इसमें? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, अब प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कैसे आएंगे? देखो कंसाइनर ने 7000 रुपये पे किए हैं फ्रेट के, कंसाइनी ने पे किए हैं एक्सपेंसेस 2000 गोडाउन रेंट के। ये देखो गोडाउन रेंट क्या है? रेकरिंग है, क्योंकि गोडाउन में पहुंचने के बाद का खर्चा है ये। ठीक है, तो ये ऐड नहीं होगा, सिर्फ 7000 पर प्रोपोर्शन लगा देंगे हम। 20 यूनिट बचे अपने 70 में से। ठीक है, तो ये आ गया 2000। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना बच गया? 30,000। ठीक, ऐसे ही हम एडवांस को एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, देखो कैसे एडवांस एडजस्ट होगा। कंसाइनी ने 49,000 रुपीज एडवांस दिए थे, 49,000 दिए थे उसने, कितने यूनिट्स के लिए? 70 यूनिट्स के लिए। अब उसके बाद पास बचे कितने? 20 यूनिट्स। ठीक है, तो ये बच गया 14,000, तो एडवांस एडजस्ट होगा 14,000। ठीक है, अब इन दोनों के हम अकाउंट्स बनाएंगे। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट, ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में टू क्या डालेंगे हम? टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। कितनी गुड्स एंड है? 70 क्विंटल्स एंड है 1400 पे, 98,000। ठीक है,
टू कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस किए हैं, टू कैश एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 7,000। टू, इसका नाम कंसाइनी का नहीं है तो कंसाइनी लिख रही हूँ मैं। कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किए हैं 2,000। कंसाइनी को जो कमीशन मिलेगा टू कंसाइनी। कंसाइनी ने जो सेल की है बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने सेल की है 87,500 की, तो इसे कमीशन भी 87,500 पर मिलने वाला है 4%। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाना चाहिए था, बट इसमें अनसोल्ड स्टॉक भी बचा है, तो यहाँ पर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखेंगे। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू 30,000। ठीक है, तो ये 30,000 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनी के अकाउंट में जो एडवांस है वो एडजस्ट होगा। तो कंसाइनी का अकाउंट कैसे बताया था, यहाँ से उठा के जो कंसाइनी लिखा है यहाँ पर लिख देंगे। कंसाइनी यहाँ लिखा है तो इसकी क्रेडिट साइड पे तो लिखेंगे टू कंसाइनमेंट 87,500 बाय कंसाइनमेंट 2,000 बाय कंसाइनमेंट 3,500 बाय कैश, उसने कैश 49,000 पे किया था, उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पर एडजस्ट किया था, उसे लिखेंगे बैलेंस 14,000 बैलेंस एडजस्ट किया है, बाकी के पैसे अब वो पे कर रहे हैं, तो जो बैलेंस बचेगा वो अब वो पे कर देगा। ठीक है, तो अनसोल्ड स्टॉक की एडजस्टमेंट होती है कंसाइनमेंट अकाउंट में, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की ट्रेडिंग अकाउंट में होती है बाय करके, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, और जो एडवांस एडजस्ट करना है वो एडवांस कंसाइनी के अकाउंट में एडजस्ट होगा। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। ध्यान से करना, सारे आगे सम्स में ये काम आएगा। ओके।